दोस्तों, अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। हमने आज इसमें जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ये हमारी पार्ट 1 है। इस वीडियो की हम और भी कुछ क्वेश्चंस लाने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। व्हेन वाज आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड? आपको बताना है आर्टिकल 370 कब हटाया गया। ऑप्शन है आपके पास 3 अगस्त, 5 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 10 अगस्त। अगर आंसर पता है तो आप नीचे लिख दीजिए। शाबाश, जल्दी जल्दी। कब हटाया गया आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर का? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज 5 अगस्त। 5 अगस्त 2019 को हटाया गया आर्टिकल 370। ये वो आर्टिकल था जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था और अपना एक फ्लैग भी था। व्हेन वाज करगिल वॉर फॉट? आपको बताना है करगिल वॉर कब लड़ी गई। ऑप्शन है आपके पास 1965, 1971, 1987 या फिर 1999। अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए। करगिल वॉर के बारे में बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज 1999। करगिल वॉर 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक लड़ी गई, यानी ये आते हैं 2 महीने और 3 हफ्ते ये लड़ाई चलती रही। हु वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर का लास्ट गवर्नर कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास NN वोहरा, ब्रिज कुमार नेहरू, सत्यपाल मलिक या जगमोहन। लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का आखिरी गवर्नर कौन था? अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज सत्यपाल मलिक वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऑप्शन है आपके पास 22, 24, 28 या फिर 20। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में? अगर आंसर पता है तो नीचे आप लिख दीजिए। कोशिश करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि जब से ये यूटी में चेंज हुआ है तब से लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट्स इससे अलग हुए हैं, दैट इज़ लेह और करगिल। इससे पहले जब हम स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की बात करते थे तो यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स 22 हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज रिकग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर का रियासती फूल कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास रोज़, लिली, लोटस या डेजी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोशिश करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज लोटस इज स्टेट फ्लावर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिटवीन विच माउंटेन रेंजेस इज कश्मीर वैली लोकेटेड? आपको बताना है किन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान कश्मीर वैली है। ऑप्शन है आपके पास हिमाद्री, पीर पंजाल, शिवालिक, हिमाचल, कोराकोरम हिमाचल या हिमाद्री एंड हिमाचल। किन पहाड़ी सिलसिलों के बीच में है कश्मीर वैली, कश्मीर वादी?
कोशिश करें आंसर देने की। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, द कश्मीर वैली इज़ लोकेटेड बिटवीन द माउंटेन रेंजेस ऑफ हेमाद्री एंड पीर पंजाल। द वुलर लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, आपको बताना है वुलर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस ज़िले में है। ऑप्शन है आपके पास उधमपुर, बारामूला, बांडीपुर या कुपवारा डिस्ट्रिक्ट। कहाँ है वुलर लेक? इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। वुलर लेक इंडिया एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है और इसकी जो लेंथ है वो है 16 किलोमीटर से। याद रखें, एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक। द हेमिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर, आपको बताना है हेमिस नेशनल पार्क किस लिए मशहूर है। ऑप्शन है आपके पास गोल्डन ईगल, टाइगर, वुल्फ या फिर स्नो लेपर्ड। हेमिस नेशनल पार्क, कोशिश करें आंसर देने की। हेमिस नेशनल पार्क ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है। इसका जो एरिया है वो है 4400 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखें। तो आपको बताना है किस लिए मशहूर है। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड के लिए हेमिस नेशनल पार्क जो कि लेह में है मशहूर है। ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज़ लोकेटेड, आपको बताना है वैष्णो देवी का मंदिर यानी टेम्पल जो है वो किस हिल यानी पहाड़ी पर वाक़ा है। ऑप्शन हैं आपके पास कटरा, आरू, त्रिकुटा या फिर सोनमर्ग। किन पहाड़ियों पर है वैष्णो देवी मंदिर? कोशिश करें आंसर देने की। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन में मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती भी कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है त्रिकुटा हिल्स। ये याद रखें, त्रिकुटा हिल्स। दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जो जवाब लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, वो लिखते हैं कटरा। कटरा नहीं है। जब हम हिल की बात करते हैं, हिल्स की बात करते हैं, तो ये इनको बोलते हैं त्रिकुटा हिल्स। ये याद रखें। तो माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो त्रिकुटा हिल्स के ऊपर है। ठीक है, तो कटरा जो है, कटरा वहाँ जो जगह, उस जगह का नाम है। तो याद रखें, आपको कटरा नहीं लिखना है। जब आप हिल की बात कहें तो हिल्स उनको बोलते हैं त्रिकुटा हिल्स। Who is the first लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बना। ऑप्शन है आपके पास एन वोरा, गिरीश चंद्र मुर्मू, शेख अब्दुल्ला या मीर कासिम। कोशिश करें आंसर देने की। वैसे तो ये सभी को पता होगा, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू IAS ऑफिसर रहे हैं बैच 1985 के और गिरीश चंद्र मुर्मू प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं मोदी सरकार के। जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उस टाइम गिरीश चंद्र मुर्मू उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। विच इज़ द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर की जो समर कैपिटल है वो कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास श्रीनगर, पहलगाम, बारामूला या फिर गुलमर्ग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ये तो सभी को पता होगा। वैसे इसका जो सही आंसर है समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज श्रीनगर। हु
इज़ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर के पहले चीफ मिनिस्टर कौन रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास हरी सिंह, सैयद मीर कासिम, गुलाम मोहम्मद सादिक या फिर शेख अब्दुल्ला। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सीएम जम्मू एंड कश्मीर के पहले कौन से रहे हैं। चलिए जी, इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ गुलाम मोहम्मद सादिक। नाइनटीन 1964 से लेकर 1965 तक गुलाम मोहम्मद सादिक जम्मू एंड कश्मीर के पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। इनका जन्म 1912 में हुआ और इनकी डेथ 1971 में हुई चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज एप्पल टाउन। ये अच्छे से सुने, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है लेकिन अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। किस टाउन को कहा जाता है एप्पल टाउन? अच्छे से सुने ये क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पास सोपोर, अनंतनाग, शोपियान या फिर जम्मू। दोस्तों एप्पल टाउन तो आपने सुना ही होगा, आप आंसर लिख दीजिए, मैं तब तक आपको बताता हूँ कि कौन सी गलती कर देते हैं यहाँ पे लोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ सोपोर। सोपोर को बोला जाता है एप्पल टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, वो लिखते हैं एप्पल टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शोपियान। ये शोपियान नहीं है बल्कि ये सोपोर है, सोपोर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु बॉट कश्मीर फ्रॉम ब्रिटिश। आपको बताना है अंग्रेज़ों से कश्मीर को किसने खरीदा। ऑप्शन है आपके पास रंजीत सिंह, महादाजी सिंधिया, सयाजीराव गायकवाड़ या फिर गुलाब सिंह। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख के नानक शाही रुपये के बदले में कश्मीर को अंग्रेज़ों से खरीदा। महाराजा गुलाब सिंह रॉयल डोगरा डायनास्टी के फाउंडर भी रहे हैं और ये फर्स्ट महाराजा रहे हैं प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के। इनका जो बर्थ हुआ है यानी इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1792 में जम्मू में हुआ है और इनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 30 जून 1857 को श्रीनगर में। शालीमार बाग वाज बिल्ट बाय। आपको बताना है शालीमार बाग किसने बनाया। ऑप्शन है आपके पास अकबर, जहांगीर, बाबर या शाहजहां। किसने बनाया शालीमार बाग? फेमस बाग है, फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, डल लेक के किनारे पे बनाया गया है शालीमार बाग। आपको बताना है किसने बनाया है। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ जहांगीर। मुग़ल एम्परर जहांगीर ने बनाया है शालीमार बाग और इसको बनाया गया था 1619 में और ये बाग मुग़ल एम्परर जहांगीर ने शालीमार बाग वाज बिल्ट बाय। आपको बताना है शालीमार बाग किसने बनवाया। ऑप्शन है आपके पास जहांगीर, अकबर, जहांगीर, बाबर या शाहजहां। किसने बनवाया शालीमार बाग? फेमस डल लेक के किनारे पे बनाया गया है ये बाग। ये सभी को वैसे पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ जहांगीर। मुग़ल एम्परर जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग और इसको बनाया गया था 1619 में और इसको जहांगीर ने अपनी वाइफ यानी अपनी बीवी जिनका नाम था नूर जहां उनके लिए बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर की विंटर कैपिटल सरमाई जो
राजधानी है वो कौन सी है जम्मू एंड कश्मीर की? ऑप्शन है आपके पास उधमपुर, जम्मू, पुंछ या लेह। ये भी सभी को पता होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़, द राइट आंसर इज़ पार्ट बी, दैट इज़ जम्मू। विच कंट्री इज़ टू द वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है मगरिब की तरफ जम्मू एंड कश्मीर को कौन सी कंट्री यानी मुल्क आता है? तो ऑप्शन है आपके पास भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या फिर थाईलैंड। कोशिश करें आंसर देने की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इजी सा क्वेश्चन है। वेस्ट की तरफ कौन सा है मुल्क जम्मू एंड कश्मीर के? तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट्स पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर जॉइन इज़ द इंडस नियर निमू इन लद्दाख? आपको बताना है इंडस को कौन ज्वाइन करता है निमू लद्दाख में? ऑप्शन है आपके पास रावी रिवर, ज़ंस्कार रिवर, श्योक रिवर या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा रिवर इंडस रिवर के साथ मिलता है निमू में लद्दाख में? तो 4 ऑप्शन हैं आपके पास, रावी रिवर, ज़ंस्कार रिवर या श्योक रिवर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ ज़ंस्कार रिवर। विच आर्टिकल रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर वाज रिसेंटली एब्रोगेटेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट? आपको बताना है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो हाल ही में बीजेपी गवर्नमेंट ने एब्रोगेट किया, मतलब ख़त्म किया। ऑप्शन है आपके पास आर्टिकल 1। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम जो भी आपका एसएसबी का सिलेबस है उससे रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।